हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तरंग पैकेट किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है तरंग पैकेट किसे कहते हैं, इसको देखने हैं हमको। तो तरंग पैकेट किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य है, और तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण हमको क्या करना है, यहाँ पर निगमित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तरंग पैकेट को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और अब तो सब जानते हैं कि तरंग क्या होती है। तरंग जो होती है किसी भी आवश्यक गतिमान कण के साथ में संबद्ध होती है, ये हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली की तरंग के अनुसार। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक गतिमान द्रव कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसको हम कहते हैं क्या, डी ब्रॉगली तरंग। और उस डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लैम्बडा बराबर कितना होता है, h/p होता है, जहाँ पर p की वैल्यू कितनी आती है, mv के रूप में आती है ना। ये जो मान निकाला अपन ने mv, ये किसके इक्वल है, संवेग को रिप्रेजेंट करता है। संवेग p बराबर कितना, mv को, है ना। ठीक, अब हम को पता है कि जो ऊर्जा निकल रही है या जो तरंग निकल रही है उसकी ऊर्जा कितनी होती है। इसकी ऊर्जा जो होती है, इस टाइप से तरंग यदि निकल रही है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू के रूप में, फोटोन के रूप में होती है ना। इसको अपन ने यहाँ लिखा है इक्वल टू कितना, एच न्यू के रूप में। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपॉन में न्यू आएगा। क्या आएगा, अपॉन में न्यू के रूप में। अब यहाँ से और एक चीज़ पता है हमको, क्या, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण से आइंस्टीन के इक्वल टू कितना होता है, mc का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण दो में ई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू ई की वैल्यू रख दिया अपन ने कितनी, mc स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या है, न्यू है ना। तो ई की वैल्यू रखी अपन ने क्या, ई की वैल्यू रखी अपन ने क्या, mc स्क्वायर अपॉन में कितना, न्यू, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू न्यू की वैल्यू। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर न्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, mc स्क्वायर अपॉन में कितना, h हो जाएगा, h इधर आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण अपन ने कितना दे दिया, 3 दे दिया, है ना। अब डी ब्रॉगली तरंग का वेग यदि कितना है, वो जो तरंग है वो कौन सी तरंग है, डी ब्रॉगली तरंग है, तो उसका वेग हमने u ले लेते हैं। ठीक है, तो उस u के लिए किस प्रकार से होगा, हमने देखा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यदि कितनी, प्रकाश का वेग यदि c है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्बडा है, और उसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू है। तो c इक्वल टू कितना होता है, लैम्बडा इंटू न्यू होता है। तो यहाँ से हम न्यू की यदि डी ब्रॉगली तरंग का वेग कितना है, u है, ऐसा लेते हैं। ये प्रकाश का वेग c था, अब यदि डी ब्रॉगली तरंग की बात करते हैं उसका वेग कितना है, u है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर कितना लिखेंगे, कितना, न्यू इंटू कितना, लैम्बडा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, ये लिखा है u बराबर कितना, न्यू इंटू लैम्बडा, ये न्यू है ना। ये क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यू इंटू कितना आ जाएगा, लैम्बडा के रूप में आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू, ये न्यू की वैल्यू रखेंगे समीकरण किससे, ये 3 से, और लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा किससे, 3 से, समीकरण 1 तथा यहाँ लिख देना कितना, 3, समीकरण 1 तथा 3 से किसकी वैल्यू रखने पर, न्यू की और लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी यहाँ से यहाँ तक के, है ना, ये u तो जैसा का वैसा रहेगा, ये u जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर ये जो न्यू है, न्यू की वैल्यू कहाँ से रखेंगे अपन, ये समीकरण दिया है 3, इसमें रख देंगे कितना है, mc का स्क्वायर अपॉन में h रख देंगे। ठीक है, यहाँ से, और लैम्बडा की वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे h अपॉन में कितना, mv, ये रख दिया अपन h अपॉन में mv। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये m से ये वाला एक m क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। एच से ये वाला एक एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, सी स्क्वायर अपॉन में कितना है, ये v है, कितना है, सी स्क्वायर अपॉन में कितना v, और ये क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का वेग है ना। अब यहाँ से चूँकि जो कण का जो वेग है, यदि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि v इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी, यदि चूँकि v इस ये प्रोपोर्शनल लिखा है ना, इसको क्या कर देना, लेस देन लिख देना, है ना। हमेशा जो कण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तब समीकरण इससे देखो, समीकरण ए से, किसे देखना है अपने को, समीकरण ए से देखना है, इससे देखो, समीकरण ए से यदि v का मान कम है किससे, c से, तो u का मान क्या हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये v का मान क्या है, कम है, ये मान कम है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किससे अधिक हो जाएगा, ये प्रकाश के वेग से, ठीक है। तो अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी ब्रोगली तरंग की चाल जो है वो प्रकाश की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन ये जो तथ्य हमने लिखा है ये कैसा है, गलत है, क्योंकि डी ब्रोगली तरंग की जो चाल है वो प्रकाश की चाल से अधिक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रकाश की चाल एक अधिकतम चाल है ना। और किसी भी कण की चाल हमेशा प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है ना। तो यहाँ पर जो कण का जो वेग है v, वो कम होगा किससे, प्रकाश के वेग से, ये अपन नहीं कह सकते, है ना। तो और तथा क्या लिखे है, डी ब्रोगली तरंग की चाल u, कण की चाल v से क्या होगी, अधिक होगी, अर्थात कण क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। मतलब डी ब्रोगली तरंग की चाल क्या होगी, कण की चाल से अधिक होगी। तो डी ब्रोगली तरंग ऐसा चल रहा है और कण उसके क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्योंकि कण यहाँ चलेगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यहाँ चलेगी। तो ये ऐसा होगा क्या, क्योंकि कण के साथ में तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है, ऐसा कहा है। तो ये भी कैसा है, असंभव है ना। इसीलिए तरंग केवल एक तरंग चलेगी क्या, नहीं चलेगी। मतलब यदि प्रकाश की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश में केवल एक कण से संबद्ध तरंग नहीं चलेगी, बहुत सारे कण रहेंगे, और उस कण से संबद्ध तरंग वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तरंग पैकेट के रूप में जाएगी। किसके रूप में जाएगी, तरंग के पैकेट के रूप में जाएगी। उसको कैसे है करना है, उसको देखते हैं अपन। देखो, अतः स्पष्ट है कि क्या लिखा हुआ है, अतः स्पष्ट है कि द्रव्य कण से केवल एक तरंग ही संबद्ध नहीं होती है ना। वो पूरा सभी जितने भी कण रहते हैं उस सभी कणों से संबद्ध क्या रहेगी, जो तरंग रहेगी उन सभी का योग रहेगा वो तरंग के रूप में। मतलब बहुत सारे कण रहेंगे और उस बहुत सारे कणों के रूप में वो तरंग क्या हो जाएगी, अध्यारोपण के फलस्वरूप एक पर्टिकुलर तरंग वहाँ से निकलेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने ये माना कि गतिमान द्रव्य कण एक तरंग पैकेट के क्या होता है, तुल्य होता है, न कि केवल एक अकेली तरंग के तुल्य, है ना। मतलब कोई भी जो तरंग निकलेगी तो केवल एक कण से संबद्ध नहीं रहेगी, बहुत सारे कणों से संबद्ध रहेगी और एक पैकेट के रूप में जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अकेली तरंग दैर्ध्य है ना। एक तरंग कौन सी है, ए के रूप में है, प्रगामी तरंग के रूप में, है ना, इस रूप में जा रही है। ये फिर ये दूसरी तरंग है, प्रगामी तरंग, ठीक है। तो ये जो एक तरंग है ना, उसका अपना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा, उसकी अपनी कुछ ऊर्जा होगी। ये दूसरी प्रगामी तरंग है, उसकी अपना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा और उसकी अपनी कुछ क्या हो जाएगी, क्या होगी, उसकी अपनी कुछ ऊर्जा होगी। और जब ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलकर क्या करता है, व्यतिकरण, मतलब दोनों अध्यारोपित होती है तो एक व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है। और इस व्यतिकरण चित्र की जो प्रदर्शित होता है वो उसके तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और वो एक तरंग पैकेट के रूप में होता है, केवल एक अकेली तरंगे की तुल्य नहीं होगा। सभी तरंगे क्या होगी, उस माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती रहेगी, अध्यारोपित होती रहेंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको, है ना। तो यहाँ से ये जो तरंग है वो किसके रूप में चल रही है, ये एक तरंग पैकेट के रूप में चल रही है,
ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो, ये एक तरंग चल रही है, ठीक है, ये एक दूसरी तरंग चलेगी, है ना। दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप ये इस प्रकार से तरंग निकलेगी। ऐसे, है ना। तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग निकलती है वो एक पैकेट के रूप में निकलती है। देखो यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से तरंग पैकेट शो कर रहा है, जिसमें एक तरंग कौन सी है, ये वाली तरंग है जिसको अपन ने फुल रेखा द्वारा प्रदर्शित की है, और दूसरी तरंग कौन सी है, ये जिसको हमने बिंदु की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है। और दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप ये क्या निकलेगा, एक नई तरंग निकलेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि एक किसके रूप में होगी, तरंग पैकेट के रूप में होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक के एक बंडल, इसको क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे तरंग पैकेट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। और इस तरंग पैकेट की जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन, E=hν के रूप में। किसके रूप में, E=hν के रूप में, है ना। तो समझ में आ गया आपको तरंग पैकेट क्या होता है। तरंग पैकेट जो होता है वो क्या, केवल एक अकेली तरंग ही नहीं चलेगी, उन सभी तरंगों का पैकेट के रूप में चलेगी। मतलब एक पैकेट के रूप में सभी तरंगें रहेगी जिनके अध्यारोपण के फलस्वरूप वो परिणामी तरंग प्राप्त हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो तरंग पैकेट जो है वो क्या है, जितनी भी अवयवी तरंग है उन अवयवी तरंगों का परिणामी तरंग रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी अवयवी तरंग है 1 2 3 4, उन सभी के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग प्राप्त होगी, परिणामी तरंग, है ना, वो परिणामी तरंग क्या हो जाएगी, वहाँ से वो तरंग पैकेट के रूप में प्रदर्शित होगी, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, उसको तरंग का पैकेट बोलेंगे। अब उसका समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो अभी हमने क्या देखा कि जब क्या भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों तथा भिन्न भिन्न वेगों वाली अनेक प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में गमन करके या गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, वो परिणामी तरंग जो होता है उन तरंगों के समूह के रूप में क्या करती है, गमन करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग पैकेट कहते हैं। तो अभी हमने पहले बताया था कि परिणामी तरंग ही है किसका, जो अवयवी प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चल रही है और उनके अध्यारोपण से जो तरंगें प्राप्त होती है अपने को, है ना, उस तरंगों को हम क्या कहते हैं, परिणामी तरंग कहते हैं, ठीक है। और वो परिणामी तरंग जो होता है वो तरंगों के पैकेट के रूप में चलती है, इसलिए हम उसको तरंग का पैकेट कहते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उस तरंग पैकेट का क्या निकालना है हमको, समीकरण ज्ञात करना है। तो लगभग समान आयाम तथा लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य या भिन्न भिन्न आवृत्तियों की दो तरंगें परस्पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। तो हमने थर्ड सेम में पढ़ा है, अध्यारोपण के फलस्वरूप उनका विस्थापन समीकरण कितने हो गए, एक का विस्थापन समीकरण कितना हो जाएगा, y1 = a sin ओमेगा 1t, क्योंकि समान समय के लिए हो रहा है, माइनस k1x, जहाँ k1 क्या है, उसका नियतांक है ना, ठीक है, k1 क्या, x, है ना। और दूसरे प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या है, a sin ओमेगा 2t माइनस कितना, k2x के रूप में है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, जहाँ क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, कोणीय आवृत्ति है दोनों की, और k1 और k2 क्या है, संचरण नियतांक है दोनों के, दोनों तरंगों के, है ना, प्रगामी तरंगों के। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग का पैकेट का विस्थापन समीकरण कितना हो जाएगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना, y1 + y2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या रखेंगे, मान रख देंगे। तो y1 की वैल्यू कितनी है, a sin कितना है, a sin ओमेगा 1t माइनस कितना, k1x प्लस कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा 2t माइनस कितना, k2x। समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू को हमने रखा है, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, a, अब यहाँ से a दोनों से क्या है, कॉमन है, दोनों से कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस कितना, sin ओमेगा 2t माइनस कितना, k2x, है ना। और sin a + b की वैल्यू कितनी होगी,
साइन ए मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कितना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के रूप में होगी, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 2a, 2 का गुना करेंगे 2a कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पर ओमेगा 1 क्या है, अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, है ना, इंटू कितना t माइनस कितना हो जाएगा k1 प्लस कितना k2 बाय 2 इंटू कितना x के रूप में आएगा, क्योंकि x कॉमन है इसके लिए, इंटू कितना इंटू कॉस के रूप में निकल कर आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस के रूप में भी वही कितना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, क्योंकि यहाँ पर अल्फा 1 प्लस बीटा कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अल्फा माइनस कितना बीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइन ओमेगा 1 टी माइनस k1x, इसको अपन अल्फा लेंगे और इसको क्या लेंगे अपन बीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा के रूप में लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा k1 माइनस k2 बाय 2 इंटू कितना x के रूप में आएगी, है ना। तो 2a के लिए क्या आ जाएगी कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, है ना। इसको अपन क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, कॉस वाले पद को पहले लिख लेंगे। तो कॉस कितना हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 प्लस कितना t माइनस कितना हो जाएगा k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू कितना x इंटू साइन को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पद है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कितना डेल ओमेगा को शो कर रहा है, ओमेगा 1 माइनस कितना ओमेगा 2, ये किसको शो कर रहा है डेल ओमेगा को शो कर रहा है। वैसे k1 माइनस k2 ये किसको शो कर रहा है डेल k को शो कर रहा है ना। वैसे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ये किसको शो कर रहा है, ये ओमेगा को शो कर रहा है, मतलब उसका माध्यमान ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, है ना। और k1 प्लस k2 बाई 2 ये किसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है k को शो कर रहा है ना, किसको शो करेगा k को शो करेगा, क्लियर। तो यहाँ से ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है हमको कौन सा, ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, जो परिणामी तरंग पैकेट है उस परिणामी तरंग पैकेट का क्या शो कर रहा है, ये विस्थापन समीकरण प्रदर्शित कर रहा है। जहाँ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये किसको लिखा है अपन ने, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को लिखा है कितना डेल ओमेगा लिखा है, और k1 माइनस k2 को क्या लिखा है डेल के लिखा हुआ है यहाँ से, है ना। उसके बाद में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ये किसको लिखा है ओमेगा को लिखा है, और k1 प्लस k2 बाई 2 ये किसको लिखा है k को लिखा है ना। तो ये जो समीकरण ए जो शो कर रहा है, समीकरण ए जो है वो किसको शो कर रहा है, तरंग पैकेट के समीकरण को शो कर रहा है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, तरंग पैकेट को भी समझ लेंगे और तरंग पैकेट के समीकरण को, ठीक है। थैंक यू।